क्या हो रहा था? क्या बड़बड़ा रही थी? वो साहब। बैठो बैठो। वो मिर्चियों के साथ जुबान भी रखी है क्या वहां सूखने के लिए? अनुप्रिया, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बोल रही थी ना? ये अंग्रेजी कहां से सीखी? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं अनुप्रिया, ये अंग्रेजी बोलना कब से सीख गई? वो साहब क्या है ना, मैं माई को रोज एक एक दो दो शब्द इंग्लिश में सिखाती रहती थी, तो मेरे पास मेरी स्कूल की फीस की रसीद थी, तो माई ने पूछा कि ये क्या है, फिर मैंने बोला कि ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। बहुत समय है बर्बाद करने के लिए। आइंदा अगर अपनी किताबें छोड़कर इसको अंग्रेजी सिखाई ना तो मैं देख लूंगी। हाँ, और तुम ये बेकार के धंधे छोड़ो और जाओ जाकर अपने काम करो जो करने के तुम लायक हो। आटा गूंथो, आटा। चलिए अंग्रेजी सीखने। हम बाहर जा रहे हैं किसी काम से, शाम तक लौटेंगे। कारखाने का काम रुकना नहीं चाहिए। परमेश्वरा, अच्छा हुआ तुमने मुझे संभाल लिया। संभाल लिया ना, तो अब इंग्लिश में थैंक यू भी बोल दो। थैंक यू। अब मुझे जल्दी से पल्लवी के सामान में वो बिल ढूंढना होगा जिसपे संपदा का नंबर था। अरे रुकिए, अरे रुकिए, रुकिए 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 रुकिए। रोको भाई, रोको। गॉड गॉड प्लीज एलर्जी के पेपर्स मिल जाए, तभी तो मेरा इसमें कूदने का फायदा होगा। 26 जनवरी का सिक्योरिटी प्लान तैयार है ना मल्हार? सर बिल्कुल रेडी है। सिर्फ तुम्हारे पुलिस स्टेशन की नहीं बल्कि पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ मल्हार। मिनिस्टर साहब पहली बार गांव में आ रहे हैं और उनसे मेरे पुराने संबंध है। उनकी सिक्योरिटी में कोई लैप्स नहीं होना चाहिए। सर मैंने खुद बैठ के प्लान तैयार किया है, आप चाहें तो एक बार मीटिंग से पहले चेक कर लीजिए। नहीं, तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत भरोसा है। तुम कॉन्फिडेंट हो ना? जी सर, एब्सोल्युटली। ओह गॉड, लोग क्या क्या डालते हैं कचरे में। छी, यार क्या 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 क्या। पेपर्स पेपर्स पेपर्स। सर, बड़े साहब आप पर कितना भरोसा करते हैं। सही कहते हैं बड़े साहब, आप हमारी डिपार्टमेंट की आन हो, शान हो सर। सिर्फ शान से सब कुछ नहीं होता पवार, साथ साथ इंसान को शाना भी होना चाहिए, जो मैं बिल्कुल नहीं हूं। जो शाना है वो तो मेरी बीवी को भगा के ले गया। ये पेपर्स मिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चलो, सब लोग मीटिंग के लिए आ चुके होंगे। कौन है बे? हाँ, ए लड़की, तुम वहां क्या कर रही है? अरे नीचे उतर। ये भिखारी लोग भी ना अब कचरे के गाड़ी से चोरी करने लगे हैं। अरे नीचे उतर। अरे सुनती नहीं क्या? क्या हो रहा है? ये तो मल्हार जी की आवाज है। ओह गॉड, मर गई। कहीं गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर आके तो नहीं रुक गई? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये लड़की, ये लो पैसे लो। ऐसे कूड़ेदान से खाना उठा के नहीं खाते, बीमारियां फैलती हैं। ये लो पैसे।
लो। अरे लो, ये लो पैसे लो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? पैसे लो। अच्छा सुनो, देखो डरो नहीं, कहीं बाहर जाके अच्छे से खाना खाओ। ये लो पैसे। सुनो, इधर देखो, इधर देखो वरना अंदर डाल दूंगा। देखो इधर। कल्याणी, वो 26 जनवरी रिपब्लिक डे प्लान्स। 26 जनवरी रिपब्लिक डे प्लान्स। है अब पेपर्स पेपर्स मिल गए, पेपर्स मिल गए, पेपर्स मिल गए, पेपर्स मिल गए। पागल हो गई है क्या? पेपर्स मिल गए, कल्याणी पेपर्स दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पेपर्स नीचे मिल गए। नीचे उतरो, नीचे उतरो। पेपर्स पेपर्स मिल गए, पेपर्स मिल गए। कल्याणी पागली होगा, कर क्या रही हो तुम ये सब? कल्याणी, अरे कल्याणी मेरे काम की फाइल है, इधर दो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। देखो कल्याणी, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँगा। कल्याणी रुको। कल्याणी, आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स। वो वाले तो मेरे कॉलेज के रफ पेपर्स थे, गलती से आप लेके आ गए थे और ये गलती से कूड़े में चले गए थे। इसका मतलब कि आप सर का कागज बचाने के लिए कचरे के गाड़ी में चढ़ गई थी। वाह मैडम वाह, आज आपने हमारे सर की नौकरी बचा ली। अरे संपदा सुनो, वो जो कपड़ी बदली कराने का बिल था वो कहाँ रखा है? मिल नहीं रहा मुझे। अरे बाप रे, गलती से मैंने उसे कचरे के डिब्बे में ही डाल दिया। तो जल्दी से निकाल के दे दो, मुझे कपड़े एक्सचेंज कराने ना तुम्हारे। मल्हार, मैं निकालूंगी कचरे के डिब्बे में से। मैं अपने हाथ में ही खराब करूंगी। सब तुम्हें निकाल दो ना प्लीज। और वैसे भी मुझे इन्हीं हाथों से खाना भी तो बनाना है ना। प्लीज हाँ, प्लीज निकाल दो। लेकिन संपदा मेरी, आपने प्रॉमिस किया था कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। एंड गेस व्हाट, आपको डॉक्टर पे खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो पागल हुई नहीं। अरे ये पेपर्स ना गलती से कचरे के डब्बे में चले गए थे जब मैं कचरा फेंकने गई। पता नहीं कूड़े में कैसे चले गए, इसलिए मुझे कचरे की वैन में कूद के ये पेपर्स ढूंढने पड़े। जी कितनी बदबू। मल्हार जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो पेपर्स कूड़े में किसी के मैंने नहीं फेंके थे। प्लीज विश्वास करिए मेरा। पवार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स कूड़ेदान में कैसे पहुंच सकते हैं। सर हो सकता है कि कल्याणी मैडम ही गलती से डाल दी होंगी, वरना पूरे में कौन डालेगा सर? नाक में दम करके रखा इस लड़की ने, लेकिन इसे कैसे पता चला कि मल्हार के कागज कचरे में है? कोई बात नहीं, कम से कम कचरे में फेंकने के लिए इसे डांट तो जरूर पड़ेगी। कोई बात नहीं पवार, अगर गलती कल्याणी से हुई है तो उसने उस कचरे के डब्बे में कूद के ये साबित कर दिया है कि गलती सुधारनी कैसे है। कल्याणी, नहीं नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। रुको। पवार तुम्हें घर छोड़ देगा, और घर जाते ही नहा लेना। खबरदार जो मोक्ष को अपने गोद में लिया तो वो भी सोचेगा कि कूड़ेदान उसको गोद में पता नहीं क्यों उठा रहा है। याक। बाय। और जी कहाँ रखा होगा? पल्लवी ने पर्स में रखा होगा। पर्स चेक कर लेती हूँ। एक बार वो बिल मिल जाए ना, तो फिर इस संपदा के नंबर से मल्हार उन दोनों को ढूंढ निकालेगा। आई, तुम तो देर से आने वाली थी ना। इसका लैपटॉप है। क्या करी थी तू इस पे? जरा मैं भी तो। वो आई, क्या है ना, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट कर रही थी ना,
तो मैंने मेरी सहेली से ले लिया था। पर आई प्लीज आप सबको मत बताना, प्लीज आई प्लीज। गोदा, अजीबात खोटा बोलायचा नाही हा। ये हंसते हंसते ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट कर रही थी तू? हाँ, तू चल अंदर मेरे साथ। आज ना मैं तेरी अच्छे से खबर लेती हूँ। मुझे सब पता है कि ये इंटरनेट से कैसे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं आजकल। तू चल मेरे साथ। नहीं मारी, चल मेरे साथ। प्रोजेक्ट चल तू। इधर क्या कर रही थी, बता तू क्या कर रही थी? हाँ, क्या हुआ पल्लवी, क्यों डांट रही हो उसे? माई, आप ना अपनी बेटी को संभालिए और मुझे अपनी बेटी को संभालने दीजिए, समझ ला? और तू पक्का प्रोजेक्ट ही कर रही थी ना? हाँ, तो तेरा ये जो भी है ना, ये सब कुछ खत्म कर और जल्दी से लैपटॉप अपनी सहेली को देकर आ। आओ साहब अभी बस घर पर आती होगी, कर लगा। चल लवकर। बिल्लू, पता ना अभी भी बुआ रही है क्या मेरे अंदर से? हाँ, पता है उस साल में कितनी गंदी गंदी चीजें थी। अंडे के छिलके, केले के छिलके, दाल चावल, लेकिन अब बू नहीं आ रही ना? हाँ, नहीं ना? चल आजा मेरे पास। हाँ, अच्छा बच्चों, वैसे तो हमेशा मेरी गोद में आने के लिए फुदकता है, लेकिन आज थोड़ी सी भूखे आ रही है तो फिर मेरी गोद में नहीं आना चाहता तू? ठीक है, याद रखूंगी मैं भी। अब तू चाहे रोएगा भी ना तो भी मैं तेरे पास नहीं आऊंगी, तुझे नहीं लूंगी अपनी गोद में। हाँ, हंसता रहे तू। कल्याणी, पीसीओ का बिल मिला? ये देखो, ये मिला मुझे लगा ये बिल ही है, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। पता नहीं आप संपदा को कैसे ढूंढेंगे। एक तो वो अपर्णा ताई का मोबाइल भी हाथ नहीं लग रहा। ये 1 मिनट आई, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम आत्या से सच उगलवाएंगे और हमें उनके मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संपदा और अथर्व को तो हम ढूंढ ही निकालेंगे। कितने दिनों से मैं अथर्व से हमारी शादी की बात करना चाहती थी। आखिर आज वो दिन आ ही गया। अच्छा हुआ मैंने 5,000 रुपए बचा के रखे थे ताकि मैं ये शादी के लिए साड़ी खरीद पाई। और आज महीनों बाद मेरी मांग में सिंदूर सजेगा। और इस बार ये सिंदूर सच्चा होगा, अथर्व के नाम का। अथर्व ही होगा। ये क्या हुआ मेरे अथर्व को? आप प्लीज इन्हें अंदर लेके चलिए। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू सो मच। सब क्या है अथर्व के साथ? मेरा अथर्व, क्या हुआ है मेरे अथर्व के साथ? अथर्व ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने कूद गया। झूठ बोल रही हो तुम। बताओ तुमने अथर्व के साथ क्या किया? सच सच बता। क्या है ये? अथर्व आंखें खोलो। क्या किया तुमने इसके साथ? अथर्व,
मैं ऐसा क्यों करूंगी संपिता? और तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे भाई से कितना प्यार करती हूँ। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारती इस लड़की ने। अरे अच्छी खासी जिंदगी गुजारी थी मल्हार के साथ। पता नहीं उस पल्लवी के भाई ने क्या जादू कर दिया संपदा पे कि उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और यहाँ इतना कुछ करने के बावजूद भी कल्याणी मल्हार के करीब आती जा रही है। आई, मुझे नहीं मिलना किसी बाबा से। हाँ आई, मैं ना किसी बाबा पे विश्वास नहीं करती। मैं नहीं मिलने वाली जटाधारी बाबा से। देखो कल्याणी, जटाधारी बाबा बहुत शक्तिशाली है। ओह, एक बार मेरे साथ चलो ना, देखो तुम्हारे और मल्हार के बीच जो कड़वाहट है ना, वो सब दूर हो जाएगी। एक बार मैंने ना सारी तैयारी कर ली है। आज शाम को जटाधारी बाबा ठीक 5 बजे बावड़ी पर आने वाले हैं। बावड़ी पे? हाँ, 5 बजे बावड़ी पर। चलोगी ना मेरे साथ? जटाधारी बाबा हमारे गांव में आने वाले हैं? ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, ठीक है, जाओ। कल्याणी, माई क्या कह रही थी? जटाधारी बाबा हमारे गांव में आने वाले हैं? जटाधारी बाबा? कौन जटाधारी बाबा? आत्या, आपने कुछ गलत सुन लिया होगा। आज शाम 5 बजे बावड़ी पे कोई जटाधारी बाबा नहीं आने वाले। शाम 5 बजे? बहुत सुना है मैंने जटाधारी बाबा के बारे में। कहते हैं वो मन की हर मुराद पूरी कर देते हैं। मैं जरूर जाके उनसे विनती करूंगी कि कुछ ऐसा करे जिससे संपदा उस अथर्वा को छोड़ के वापस घर आ जाए। आत्या, आपने कुछ गलत सुन लिया होगा। आज शाम 5 बजे बावड़ी पे कोई जटाधारी बाबा नहीं आने वाले। अच्छा? तुम्हें लगता है आत्या सच में वहां आएंगी? हाँ कल्याणी, वो जरूर आएंगी, क्योंकि पिछले साल भी बाबा जब पास वाले गांव में आए थे ना, तो अपर्णा ताई उनसे मिलने की बहुत कोशिश कर रही थी। तो फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, समझो काम हो गया। हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मकर संक्रांति के शुभ दिन ही संपदा का पता चले। मकर संक्रांति? वो क्या होता है? बड़ा ही शुभ दिन होता है मकर संक्रांति। उस दिन ना तिल के लड्डू बनाकर लोगों में बांटते हैं, और पता है क्या कहते हैं? तिल गुड़ ख्या आणि गोड़ गोड़ बोला। इसका मतलब होता है भूली बिसरी माफ करो और मीठी बातें करो। और कल्याणी, शादी के बाद तुम्हारा और पिल्लू का पहला मकर संक्रांत है ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से तिलगुल बनाओ। मैं? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देखो, त्योहार के बहाने ही सही, मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारे और मल्हार के बीच कुछ मिठास आ जाए। ठीक है। मल्हार जी, मल्हार जी। कल्याणी, एक बात कितनी बार कहूं मैं तुमसे? तिल के लड्डू खरीदने के लिए अलग से पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? घर चलाने के लिए महीने खर्चा देता हूं ना मैं तुम्हें। इन फिजूल खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। संपदा भी इन्हीं पैसे। सरकारी नौकर हूं मैं, कोई स्मगलर नहीं जो पैसों का पेड़ लगा के रखा हो। मल्हार जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो ऐसे बोल रहे जैसे मैं हमेशा आपका फिजूल का खर्च करवाती हूँ। और मुझे सच में आपके पैसे वेस्ट नहीं करने। अरे ये तो पिल्लू की पहली मकर संक्रांति है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से तिल के लड्डू बनाऊं और सब में बांटूं। मल्हार जी प्लीज। ये तो गलती से हो गया मुझसे। और फिजूल खर्च तो आप करते हैं मल्हार जी। आजकल कौन ऐसी घड़ी में टाइम देखता है? मतलब लोग तो मोबाइल में टाइम देखते हैं ना। मुझे आदत है घड़ी में टाइम देखने की, समझी तुम? ये वाली नहीं चलती? दीवार पे कल्याणी। ठीक है ना, मैं कल सेम घड़ी ले आऊंगी मार्केट से। कौन से कलर लाऊं?
येलो ही लाऊंगी। हाँ सेम येलो कलर। और तब तक आपको टाइम पूछना हुआ तो आपकी ये घड़ी तो चल नहीं रही है, आप मुझसे टाइम पूछ लेना। कल्याणी यहीं खड़ी रहना, हाँ? खबरदार जोली यहाँ से। लगता है मेरा टाइम खराब चल रहा है।